वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमरास ऑफ है वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। और स्पेशली जो फर्स्ट पेज पे है, फ्रंट पेज पे है, हैंड रेज किया हुआ है जिन्होंने, वो अपना कैमरा ऑन कर लें। और आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर यहाँ पर बैठें। थोड़ी सी चीज़ें हम सीखेंगे आज, कुछ नई चीज़ें जानेंगे अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों को फिट रखने के लिए। और जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप उनको नोट कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ताकि आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिट कर सकें। सो उसके लिए यहाँ पे आपका थोड़ी देर अटेंटिव होकर बैठना बहुत ज़रूरी है। और जब आप यहाँ पे अपने आप को बदलने के लिए लगातार सीखते हैं, आपके साथ सारी दुनिया सीखती है। सो अभी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल, पौने 5 साल हो चुके हैं। पौने 5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज, कोई गाइडेंस नहीं थी। खाना पीना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और खाना पीना स्किप करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, बड़ी बीमारियों का इनविटेशन हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद छोटी छोटी सी मिस्टेक्स पे काम करना शुरू किया। सुबह का ब्रेकफास्ट जो हम मिस मिस करते थे, या सुबह दोपहर का लंच मिस करते थे, या लेट नाइट खाना खाते थे, और बाहर का खाना जिसे हम अच्छा खाना समझते थे, जिसे समझते थे कि हम बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी सी गाइडेंस मिलने के बाद चेंज होने लगी। और जैसे जैसे चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। उसी से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। और बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होने लगे जैसे जैसे न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है। उनकी भी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और ये सारी चीज़ें इस सिस्टम और न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा भी लेता है, जिसने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है। उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है, और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है। और पूरी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में आने की वजह से, अपने कोचेस की गाइडेंस की वजह से, और लगातार अपने आप पे काम करने की वजह से। लगातार छोटी छोटी चीज़ों पे चेक करते रहते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, और उसको चेंज करना, गाइडेंस के साथ चेंज करना। तभी हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया अच्छे आते हैं। सो आज हम थायराइड की बात करने वाले हैं। थायराइड क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से बदलाव आते हैं। सो थायराइड ना पहले इतना ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा फीमेल्स में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि थायराइड से प्रॉब्लम होती है। थायराइड बहुत ज्यादा सुनने को मिलने, जब पुराने समय में ना लोगों को ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। उसका रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, और ये सारी चीजें जो हमारे खाने पीने में ऐड हो चुकी हैं। जंक फूड है, फास्ट फूड है। और थायराइड होता किस वजह से है, हमें सिर्फ इतना पता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। 1960 और 70 के टाइम पे ना आयोडीन डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत ज्यादा हो गई थी। उसको गॉइटर भी बोलते थे। नेक में, आपके गले पे यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती थी, उसको गॉइटर बोला जाता था। फिर नमक में आयोडीन को ऐड किया गया। आयोडाइज्ड नमक, सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, वो मार्केट में आया। वो उसकी वजह से फिर क्या हुआ, डेफिशिएंसी कम होने लग गई आयोडीन की। लेकिन अब लोग आयोडीन एक्सेस में ले रहे हैं। इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे जो ये थायराइड की प्रॉब्लम है, ये थायराइड डिसऑर्डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, अब हम बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रहे हैं। हर चीज में सोडियम
और ये सारी चीजें जो है वो एक्सेस में लेने की वजह से हमारे शरीर में क्या हो रहा है, नमक ज्यादा जाने की वजह से, आयोडीन जो है वो एक्सेस में या इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। सो थायराइड पहले भी होता था, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता था उस टाइम पे, और बहुत कम केसेस निकलते थे लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल होने की वजह से। कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं होती थी, एनवायरनमेंट इतना इम्पैक्ट नहीं डालता था, प्रोसेस फूड तो था ही नहीं, और कुछ किसी का भी ना इरेगुलर रूटीन नहीं होता था। पहले के लोग जो थे ना, वो अपने रूटीन के हिसाब से काम करते थे, सुबह टाइम से उठना, जल्दी उठना, अपना काम करना। और लेकिन अभी का जो टाइम है, हम अपना टाइम सेव करने के लिए ना भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, हमारे पास समय बचेगा। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफस्टाइल में ऐड हुई है, उतना ही हमारा टाइम भी ज्यादा लग रहा है। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, हमारा टाइम सेव करना जरूरी नहीं है, हमारा सेहत को अच्छा रखना ज्यादा जरूरी है। कभी आपने सोचा बिना एक्स्ट्रा खाए भी वजन बढ़ने लगता है? कुछ लोगों का ना, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं खाते हैं, बाहर से खाना नहीं खाते हैं, बहुत सोच समझ के खाते हैं, लेकिन फिर भी थायराइड होने के रिस्क जो है वो बड़े होते हैं। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है, कभी कभी ना उसके पीछे कोई हिडन रीजन भी होता है, और वो रीजन जो है ना, वो आपको धीरे धीरे सिग्नल भी भेजता है। तो वो रीजन आपका स्ट्रेस हो सकता है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपका इमोशनली वीक होना हो सकता है। तो ये जो ज्यादा सोचना है, ये भी आपका जो थायराइड के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। सो थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले में एक बटरफ्लाई की तरह, एक तितली की तरह बना होता है, और उस थायराइड की वजह से बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो हमारे मैनेज होते हैं, मेंटेन होते हैं। एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप वाली ग्लैंड जो गले के बिल्कुल बीच में, सेंटर में होती है, उसकी वजह से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। दो हॉर्मोन्स, मेजर हॉर्मोन्स जो हैं, वो थायराइड हार्मोन जो हमारा, थायराइड ग्लैंड जो हमारा है, वो प्रोड्यूस करता है T4 और T3। T4 हमारा मेजर हार्मोन होता है, जिससे थायराइड आपका बनता है अप्रोक्सीमेटली 80%। लेकिन ये स्टोरेज फॉर्म में होता है, ये ब्लड में सर्कुलेट करता है, ये स्टोरेज फॉर्म में होता है। जब चाहिए होता है, तब ये कन्वर्ट होता है हमारा T3 में। तो T3 एक्चुअली 20% ही होता है, लेकिन ये T3 जो है, यही हमारे सेल्स को एनर्जी देता है, मेटाबॉलिज्म को चलाता है। ज्यादा काम जो है वो T3 करता है हमारा। और T4 हमारा जो है स्टोर्ड, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खाना बना के रख लेते हैं, या हमारा एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, तो हम उसको स्टोर करके फ्रिज में रख लेते हैं। सेम चीज T4 जो हमारा हार्मोन है, वो स्टोर रहता है। जब जरूरत पड़ेगी तब इसको बदला जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा T3 में, ताकि उसको यूज कर सकें। और ये T3 जो है आपका, वो कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद आपका T3 जो है, अगेन वो सेल्स में जाके अपना काम करता है। लीवर, किडनी, टिश्यू, सब में ये आपका जो है T3 फिर काम करता है। इसके साथ ही एक और होता है हार्मोन, जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं, कैल्सीटोनिन बोलते हैं। ये क्या करता है, ये थर्ड हार्मोन है, ये भी आपका थायराइड ग्लैंड ही बनाता है। इसका मेन काम होता है ब्लड में कैल्शियम को, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करना। कैल्शियम कम ज्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए कैल्सीटोनिन जो है, सी सेल्स जिसको बोलते हैं, ये सी सेल्स काम करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी पिक्चर के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, ये किस तरीके से काम करता है। आप सभी इसकी एक पिक्चर भी ले सकते हैं, या अगर आपको पिक्चर सभी को नजर आ रही है, आप हैंड वेव कर सकते हैं। ये हमारे, ये ग्लैंड है हमारा जो बटरफ्लाई की तरह बना हुआ है, और ये गले में होता है हमारे। इससे हमारे तीन हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, T3 और T4। T3 आपके सारे सेल्स में जाके काम करना शुरू करता है। T4 आपका जो है वो स्टोर्ड रहता है, जब जरूरत पड़ती है वो तब कन्वर्ट होता है T3 में। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा है, जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करते हैं लोग, वो है कैल्सीटोनिन। वो क्या करता है, वो आपके
कैल्शियम का, जैसे हड्डियों में, किडनी क्लियरेंस में, आपके ये सारी चीजों में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने के लिए कैल्सिटोनिन जो है वो हार्मोन काम करता है। और इसीलिए जब आप थायराइड की बात करते हैं, कैल्शियम के लेवल को भी चेक किया जाता है। आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कितना है वो भी चेक होता है। थायराइड में ये इम्पोर्टेंट है। सो आपका ये तीनों हॉर्मोन्स जो है वो थायराइड ग्लैंड की वजह से आपके शरीर में बनते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, इसको सही रखना है तो हमें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। कैल्शियम की वजह से हमारी बोन हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। सो ये तीनों जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, ये मिलकर काम करते हैं। ये तीनों हॉर्मोन्स जो हमारे हैं वो हमारी बॉडी के सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम को सही से चलाने में काम करते हैं। सो ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है, वो सिग्नल भेजता है। फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये सिग्नल जाता है, फिर थायराइड हार्मोन के पास सिग्नल जाता है, और फिर ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी बनती है। आपके हार्ट रेट, आपका हार्ट जो पंप करता है, बॉडी का टेम्परेचर, आपका डाइजेशन, बच्चों में ग्रोथ होना, मूड स्विंग्स होना, इन सब चीजों को रेगुलेट करने का काम इन हॉर्मोन्स का होता है। जब बॉडी में T3 T4 कम होते हैं तो हमारा जो TSH एक होता है ना, वो ज्यादा बनने लगता है। वो हाइपोथायरॉयडिज्म का वो जो हमारा सिग्नल है, वो जो रिपोर्ट्स में सिम्टम्स हैं, वो हमारे सिम्टम्स आने लगते हैं। T3 और T4 ज्यादा होते हैं तो फिर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा बनने लगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म। ये दो कंडीशंस हैं, ये दो टाइप हैं थायराइड की, जो मेजरली आपको सुनने को मिलेंगी, जो मेजरली आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दो टाइप हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक दो टाइप्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये करता क्या है, थायराइड करता क्या है? बहुत सारे काम है आपके थायराइड के, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम है जो थायराइड ही करता है। सबसे पहले तो एनर्जी बनाना। T3 T4 की वजह से ही आपके सेल्स जो हैं वो एक्टिव बनते हैं। एनर्जी किससे बनी? आपके थायराइड ग्लैंड से। तभी जिनको थायराइड की कंडीशन होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उनके आप चेक करेंगे, उनको बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं। थकावट के साथ साथ ऐसे उनको एनर्जी जो है वो बिल्कुल ड्रेन लगती है, एनर्जी फील नहीं होती है। तो ये आपके जो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, ये बॉडी के हर सेल को एक्टिव करने का काम इन हॉर्मोन्स का है। T3 और T4 का काम है। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम भी आपके थायराइड का है। कितनी कैलोरीज को आपने उसने जलाना है, कितनी कैलोरीज को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये भी आपका थायराइड डिसाइड करता है। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम भी किसका है? आपके थायराइड ग्लैंड का। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। मूड, आपका दिमाग तेज चलेगा या आपका दिमाग स्लो काम करेगा, मूड अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी थायराइड काम करता है। आपके T3 T4 जो आपके दो आपके हार्मोन हैं, उनकी वजह से ही आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी होती है। हार्ट रेट, हार्ट की जो हेल्थ है, उसमें भी आपका थायराइड जो है वो काम करता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, जैसे फीवर आता है या कम हो जाता है टेम्परेचर, उसको, उस बॉडी के टेम्परेचर को आपको बैलेंस करना, ये भी थायराइड का काम है। और आपके हेयर और स्किन, ये दो और चीजें आपके थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके हेयर फॉल होने लगता है अगर थायराइड कंडीशन है। कभी कभी आप स्किन पे देखेंगे डार्क पैचेस होने लग जाते हैं, स्किन डार्क होने लग जाती है, वो भी आपके थायराइड के साथ कनेक्टेड है। ये डिपेंडेंट है, आपके थायराइड हॉर्मोन्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है आपकी स्किन और आपकी हेयर। आपके हेयर फॉल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, थायराइड कंडीशन हो सकती है। हमें चेक करना है, बॉडी अपने आप आपको सिग्नल देती है, हमें बस उस सिग्नल को समझना है। ये ग्लैंड छोटा सा है पर इसका कंट्रोल बहुत बड़ा है। थायराइड जो ग्लैंड है ना, वो छोटा सा ग्लैंड है, पर आपके जितने भी जो आपके बॉडी के अंदर जो कंट्रोल है, वो सारे कंट्रोल इसके हाथ में है। पहला, वेट का, आपका वेट गेन होगा या आपका वेट कम होगा, ये वेट को मैनेज करने का काम
थायराइड में होता है। अगर थायराइड कंडीशन है, आपका वेट या तो बढ़ जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, या फिर आपका वेट बढ़ के स्टक हो जाएगा। उस बढ़े हुए वेट को कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एनर्जी, मूड, डाइजेशन आपका आपके थायराइड ग्लैंड पे के साथ कनेक्टेड है। नींद आपकी आपके थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। और फीमेल्स में जो मंथली साइकिल है वो भी थायराइड के साथ कनेक्टेड है। वो भी हो सकता है, बिल्कुल रेखा जी ने लिखा, स्वेलिंग भी होती है आपके शरीर में, वो भी होती है आपके। और आपके बाल, आपका हार्ट, सब कुछ आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए जब थायराइड बैलेंस से बाहर होता है, प्रॉब्लम तभी आती है आपके रिपोर्ट में। लाइफ पैटर्न जब आपका बिगड़ता है, तब प्रॉब्लम आती है। सो थायराइड क्या क्या चीजें करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। आपका जितना भी कैलोरीज को कम बर्न करना, कैलोरीज को ज्यादा बर्न करना, ये सारी चीजें आपकी किस पे होती हैं, थायराइड पे। थायराइड पे डिपेंडेंट है आपकी। अगर थायराइड स्लो है, अगर आपकी कैलोरीज कम बर्न हो रही हैं, खाने पीने के बाद भी आप अपना खाना पीना सही कर रहे हो, उसके बाद भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये थायराइड की एक सिग्नल हो सकता है, थायराइड का एक सिम्टम हो सकता है। प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है कि आप वजन कम नहीं करना चाहते हो। प्रॉब्लम हो सकता है हॉर्मोन्स में हो, आप पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, वजन कम नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है विल पावर में नहीं, या आपके हॉर्मोन्स में कुछ दिक्कत हो, हमें उसको चेक करना है। थायराइड की वजह से थकान ही नहीं होती है। कई बार आप ना सो के उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते हैं, छोटे छोटे काम भी करने हमें बहुत ज्यादा हैवी लगते हैं, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये थायराइड हॉर्मोन्स सेल्स के इंजन को स्लो कर देते हैं। मतलब थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करने की वजह से आपके जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो काम करते हैं, वो सारे सेल्स आपके जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी का रीजन भी थायराइड हो सकता है। कभी कभी हमें क्या बहुत लो मूड लगता है, कभी बड़ी इरिटेशन होती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, या फिर एंजाइटी हो जाती है हमें। कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम लगता है, या कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाता है। ये कोई मेंटल इशू नहीं है, ये क्या है, ये आपके हॉर्मोन्स की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपके हॉर्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, आपको कभी खुशी हो रही है, कभी उदासी हो रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेट हो रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ब्रेन के केमिकल्स, थायराइड से लिंक होते हैं आपके ये ब्रेन के केमिकल। और इसी से फिर आपके क्या होते हैं, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। और जब आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो आपके इमोशंस भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। आपकी खुशी, नाराजगी, गुस्सा, ये सारी चीजें आपकी जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। सो इसलिए आपको क्या करना है, नींद कम आना, बिल्कुल वो भी आपके थायराइड हॉर्मोन्स के साथ कनेक्टेड है। हेयर फॉल, ड्राई स्किन, ये मैंने आपको बताया, ये कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं, ये थायराइड स्लो होने का एक सिम्टम हो सकता है। हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन कम मिलता है, स्किन सेल्स आपकी नई नहीं हो पाती है। अगर आपके हॉर्मोन्स जो आपके थायराइड की वजह से, जो T3 T4 हॉर्मोन्स आपके अगर बैलेंस नहीं है, तो ये दोनों चीजों में न्यूट्रिशन कम जाने की वजह से हेयर की जो हेल्थ है वो भी खराब होगी। स्किन की जो हेल्थ है, स्किन का जो रिन्यूअल है, वो भी आपका जो है डिले हो जाता है या नहीं हो पाता है। इसलिए बाल बहुत झड़ते हैं, आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है, डल होने लगती है। कई बार आप देखेंगे स्किन पे क्रैक्स जैसे भी आ जाते हैं। चाहे आप कुछ भी यूज करते हैं, महंगी से महंगी क्रीम भी यूज करते हैं, तो भी आपकी स्किन जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। रीजन थायराइड हार्मोन हो सकता है, हमें चेक करना है। ब्लैकिश, काले काले से धब्बे पड़ने लग जाते हैं स्किन पे, ये भी थायराइड का एक सिम्टम हो सकता है। सो फीमेल्स में थायराइड की वजह से पीरियड्स प्रॉब्लम या फिर फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। प्रेगनेंसी ना हो पाना, या इरेगुलर पीरियड होना, या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होना, पीसीओडी या पीसीओएस होना, ये सारी चीजें जो है वो थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड हैं। ये चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। सो थायराइड डायरेक्टली आपका जो है वो पीसीओडी पीसीओएस को, उनके जो हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। इसीलिए डॉक्टर कई बार बोलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पूछते हैं कि आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। वो चेक करते हैं, थायराइड, शुगर, बीपी, ये तीन चीजों को चेक करते हैं कि ये नॉर्मल है
या नहीं है। सो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, आपका थायराइड स्लो हो जाता है। जैसे मैंने बोला, उसमें आपके T3 T4 स्लो हो जाते हैं, उसमें आपका वेट जो है वो गेन ज्यादा होता है बिना खाए पिए भी। आप अगर कुछ नहीं भी खा रहे हैं तो भी आपका वेट गेन होता है, आलस होता है, थकावट होती है, ठंड ज्यादा लगना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं जिनका जो हाइपोथायराइडिज्म उनके सिम्टम्स हैं। हेयर फॉल होता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, हार्ट बीट स्लो होती है अगर आपका हाइपोथायराइडिज्म है। और फेस आपका जो है ना, वो हमेशा स्वेलिंग जैसा रहेगा, भरा भरा पफिनेस, ऐसे पूरा जो स्वेलिंग रहती है उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें आपके T3 T4 जो है वो स्लो हो जाते हैं। फिर आता है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें थायराइड फास्ट हो जाता है, ज्यादा आपके जो हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसमें वेट लॉस ज्यादा होता है, खाएं चाहे ना खाएं आपका वेट लॉस होने लगता है, हार्ट बीट तेज रहती है उसमें। अगर आपका हाइपर थायराइडिज्म है जिसमें कि आपका थायराइड फास्ट होता है, हार्ट बीट उसमें तेज होती है, पसीना ज्यादा आता है, घबराहट ज्यादा होती है, नींद कम आती है, हाथों में आपके कंपन या फिर सुन्नपन होना शुरू हो जाता है, और वीकनेस बहुत फील होती है हाइपरथायराइडिज्म में। सो ये सारी चीजें आपकी सिम्टम्स हैं, आपके लिए सिग्नल हैं। इन सिग्नल्स को पहचानना है, हमारा शरीर हमें क्या कर रहा है, एक सिग्नल भेज रहा है कि आपको इन चीजों से, आपको अंदर जो आपके थायराइड हार्मोन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें लगता है थायराइड ना एक दिन में हो गया, हमारी रिपोर्ट्स में आया हमें थायराइड हो गया। थायराइड एक दिन में नहीं होता है, बहुत धीरे 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 हमारे जो रीजंस हैं पीछे, उसके कारण जो है उनकी वजह से होता है। और एक दिन में ठीक भी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि हमने अब डाइट शुरू कर दी है, अब हम शेक लेने लग गए हैं तो बस जल्दी से ठीक हो जाए, टाइम लगता है। जैसे धीरे 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 आपकी लाइफ में आया, धीरे धीरे जैसे ही आप चेंजेस करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के न्यूट्रिशन का पूरा इनटेक करना पड़ेगा। आपको न्यूट्रिशन पूरा लेना है जो आपके कोच आपको गाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको नींद का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी अगर नींद डिस्टर्ब है, अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे, नींद पूरी नहीं हो रही है, रिलैक्स नहीं हो रही है आपकी बॉडी, तो आपको थायराइड के सिम्टम्स हो सकते हैं, थायराइड कंडीशन जो है वो हो सकती है। और सिर्फ मेडिसिन से आपकी रिपोर्ट कंट्रोल नहीं होगी, मेडिसिन सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकता है, टेम्परेरी। परमानेंट अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी हैबिट्स का कंट्रोल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को मैनेज करना और न्यूट्रिशन पूरा लेना है। थायराइड जो है वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। हर थायराइड परमानेंटली रिवर्स हो जाए तो हमें क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल का, अपने खाने पीने का, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है अपने थायराइड को ठीक करने के लिए। पहले हमें समझना है, पहले हमें चेक करना है, हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको समझ के हमें अपने आप को न्यूट्रिशन देना है। सो मेडिसिन सोल्यूशन नहीं है, आपको एक न्यूट्रिशन की सपोर्ट चाहिए। आपका थायराइड आपको रिवर्स अगर करना है, आपको न्यूट्रिशन की सपोर्ट चाहिए। थायराइड मेडिसिन, हार्मोन हार्मोन जो है वो जो आप थायराइड की टैबलेट लेते हैं वो हार्मोन देती है, लेकिन जो कारण है अगर हम उसको बदलना चाहते हैं, अगर हम जब तक वो रीजन को नहीं बदलेंगे, वो मेडिसिन भी हमारे थायराइड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। थायराइड थोड़ी देर के लिए तो आपको कंट्रोल कर लेगी, एक हार्मोन आपको दे देगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर हमें परमानेंट उसको ठीक करना है तो हमें क्या करना है, चेंजेस लेकर आने हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, स्ट्रेस को, डाइट को, हर चीज को हमें चेक करना है। दवाई सिर्फ सहारा देती है। अगर आपको अपने लाइफ से बीमारियों को बाहर निकालना है, सबसे पहले कारण ढूंढिए और उस कारण को ठीक करने के लिए काम करना है। मेडिसिन टाइम और तरीका, हमारा ये सुबह का जो थायराइड की जो मेडिसिन है वो हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, उठने के बाद कोशिश कीजिए
आप एम्प्टी स्टमक बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ आपको सिर्फ प्लेन पानी लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है टैबलेट लेने के लिए। और उसके बाद 45 मिनट तक आपको कुछ नहीं लेना है, पानी भी नहीं पीना है। और स्पेशली अगर आप मेडिसिन के 45 मिनट के बाद भी चाय कॉफी लेते हैं तो आपकी मेडिसिन असर नहीं करेगी। चाय के साथ बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ब्रेकफास्ट के साथ बिल्कुल गलती नहीं करनी है। कभी सुबह ले ली या कभी शाम ले ली, ऐसे भी नहीं। जैसे आपको आपके डॉक्टर ने बोला, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, हम अपनी तरफ से अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे हमें उस मेडिसिन को लेना है। और कोशिश करिए कि उसके बाद चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं, खाली पेट आपने मेडिसिन ली है, अगर उसके बाद चाय कॉफी या चाय बिस्किट आपके अंदर जाता है, थायराइड हील नहीं होगा, थायराइड आपका और ज्यादा खराब होता जाएगा। स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, क्योंकि वो भी आपका एक हार्मोन जो है, हाई होने की वजह से आपके T3 T4 बनने रुक जाते हैं। स्ट्रेस में ना आपका एक तीसरा हार्मोन वो खड़ा हो जाता है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं। वो ब्रेन को बार बार हिट करता रहता है। जो ये दो हार्मोन है जो काम करना चाहते हैं, उनको बेचारों को टाइम नहीं मिलता है, वो ब्रेन तक अपने सिग्नल ही नहीं पहुंचा पाते हैं। इस वजह से जिन लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उनका थायराइड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर उनके थायराइड कंडीशन जो है वो खराब होने लगती है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, बॉडी आपकी हील नहीं हो पाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा खाना पीना ये बहुत जरूरी है। प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बिना आपका थायराइड कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। हमें लगता है प्रोटीन, ये जो प्रोटीन लोग बोलते रहते हैं, प्रोटीन ले लो प्रोटीन ले लो, ऐसा वैसा प्रोटीन आपको नहीं चाहिए। प्रोटीन आपके हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो आपके ब्लड सेल्स तक जाएं, उसमें प्रोटीन हेल्प करता है। तो हमें क्या चाहिए कि ऐसा अच्छी क्वालिटी वाला प्रोटीन चाहिए जो हमारे लिए बहुत फ्रेंडली हो, इजीली डाइजेस्ट हो सके, और हमारे अंदर हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सही से काम करे। प्रोटीन के बिना आपका थायराइड जो है वो कम होना मुश्किल है, या उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरा, सिलेनियम चाहिए। आपका T4 से T3 में जो कन्वर्जन होता है, उसके लिए आपको सिलेनियम चाहिए। अब कितने लोगों को पता है कि सिलेनियम कहाँ से मिलता है? किसी को भी नहीं पता। किसी को ये पता ही नहीं हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिशन है, हम जो दाल रोटी खा रहे हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिशन है। ये जो दाल और चावल हम खाते हैं ना मिक्स करके, ये दाल चावल मिक्स करके ही क्यों खाते हैं? क्योंकि उन दोनों में जो एक चीज कम है वो मिल सके। दाल में प्रोटीन है, चावलों में कार्ब्स है, दोनों मिलकर एक कॉम्बो बनता है। तभी ये ट्रेडिशन है हमारा कि हम दाल और चावल मिक्स करके खाते हैं, मिला कर खाते हैं। उसका रीजन है, जो चावल में है वो दाल में नहीं है, और जो दाल में प्रोटीन है वो चावल में नहीं है। दोनों को मिक्स करके खाते हैं तो आपको पूरा एक न्यूट्रिशन मिलता है। दाल और चावल से आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। सो ये जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, हमें पता नहीं है। सिलेनियम किस खाने से मिलता है हमें नहीं पता। और सिलेनियम की वजह से ही हमारा जो T4 से T3, मतलब वो जो स्टोरेज रखी हुई थी, उसको कन्वर्ट करने के लिए, T3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिलेनियम चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ से मिलता है। जिंक चाहिए आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, तभी आपका थायराइड जो है वो अच्छे से काम करेगा। और आयोडीन चाहिए। आयोडीन हमें पता तो है, लेकिन कितना चाहिए? एक्सेस में नहीं चाहिए। हम सारा दिन चुटर पुटर छोटी छोटी चीजों की वजह से, एक चिप्स की वजह से या एक कोल्ड ड्रिंक की वजह से हमारे अंदर सोडियम और बहुत सारे फैट हमारे अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आयोडीन बैलेंस नहीं होता है, एक्सेस हो जाता है। एक्सेस हमें नहीं चाहिए। अगर एक्सेस में हमने लेना शुरू कर दिया तो थायराइड हमारा फिर कंडीशन जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। गट को ठीक रखना पड़ेगा अगर थायराइड को ठीक करना है। अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है, थायराइड, आप देखिए हर कंडीशन आपकी आपके पेट के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपने पेट को अच्छा कर लिया, धीरे 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 बाकी चीजें आपकी अच्छी होने लगती है। तभी हम कहते हैं कि आप अपने पेट को कम करिए।
अपने पेट के आसपास के जो फैट है उसको निकालने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा। 70% हॉर्मोन आपके जो एक्टिवेट होते हैं वो आपके गट से होते हैं, आपके पेट से होते हैं। 70% हॉर्मोन्स पेट के साथ कनेक्टेड है। जब आपका पेट सही होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपके हॉर्मोन्स का एक्टिवेशन भी जल्दी होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइबर चाहिए। और कभी कभी ना हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा काम किया है, तो हमें क्या है, हमारा जो खाना पीना जो भी हम खाते हैं वो सब ठीक हो जाता है या पच जाता है। ऐसा नहीं है। गलत एक्सरसाइज, ओवर वर्किंग, ओवर एक्सर्शन, ये भी आपका कभी कभी क्या है, आपके हॉर्मोन्स को, थायराइड हार्मोन को स्पेशली बिगाड़ देता है। तो आपको हर एक्सरसाइज बदल बदल के करनी है। योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। और आपका फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। सो उन चीजों को चेंज करके हम क्या करेंगे, अपने आप को, अपने थायराइड की कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं। आयरन और B12 ये भी आपको चाहिए होता है एनर्जी और आपके हॉर्मोन्स को एक्टिव करने के लिए। ये भी बहुत जरूरी है ताकि आपके शरीर में हॉर्मोन्स का बैलेंस रहे और आपका थायराइड जो है धीरे 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 बैलेंस होने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी को सेफ मोड में लेके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, लेवल ऊपर नीचे है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से चेंजेस करते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को सेफ मोड में लाइए। सेफ मोड में कैसे आएगा? आपकी प्रॉपर नींद, एक टाइम सेट होना चाहिए सोने का, उठने का रूटीन सेट होना चाहिए। लेट नाइट कभी नहीं सोना है। और आपको हर रोज 10 मिनट की डीप ब्रीथ करनी है। सांस, सांस से आपको जो सांसों की एक्सरसाइज होती है वो करनी है। उससे क्या होता है, आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। तो अपने आप को क्या करना है, सेफ मोड के में लेकर आना है। कैलोरीज को बंद नहीं करना है, हमें न्यूट्रिशन को ऐड करना है। हम क्या करते हैं, फटाफट से कैलोरीज को बंद कर देते हैं। कैलोरीज आपके थायराइड को, और अगर आपने कम कर दी तो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो हमें कम नहीं करना है, सोच समझकर अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, बैलेंस न्यूट्रिशन हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। और ब्लड रिपोर्ट्स के पीछे नहीं भागना है, सिम्टम्स को चेक करिए। हमेशा हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स के पीछे भागते हैं। रिपोर्ट्स को मत देखिए, सिम्टम्स के पीछे ध्यान दीजिए कि हमारे सिम्टम्स क्या बोल रहे हैं। आप चेक कीजिए, एनर्जी डाउन है, नींद नहीं आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है, डाइजेशन ठीक नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, 4 से 5 अगर आपके सिम्टम्स हैं तो आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है थायराइड को चेक कीजिए। थायराइड को चेंज करने के लिए आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। और कंसिस्टेंसी, उससे आप जीतेंगे। आपको ये नहीं कि फटाफट से आज ही सारा कर लो, लगातार करना है। एक्सरसाइज लगातार करनी है। हम रोज देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में लोग कम होते हैं, लेकिन सेशन में सारे लोग आते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एवरी डे टाइम से आइए, एक्सरसाइज जरूर करनी है। आपकी एक्सरसाइज किए बिना आपके अंदर के जो सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। और देखिए कितना बढ़िया सिस्टम है, कितना प्यारा सिस्टम है। आप घर बैठे बस अपने लिए एक थोड़ा सा स्पेस अपने ही घर में तय कीजिए, हमें वहां पे खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है। एक छोटा सा स्पेस तो अपने लिए बना सकते हैं आप, कि यहाँ पे मुझे डेली अपनी एक्सरसाइज करनी है। अपने ही घर में एक छोटी सी जगह फाइनल करके आप अपनी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और वही चीजें आपके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। आपके बच्चे देखते हैं आपको, जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीजें जाने लगती हैं। तो ये चीजें हमें पहले स्टार्ट करनी है। रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, फिर बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे। कहीं पे भी रहेंगे उनकी एक आदत बन जाएगी। जैसे आप करते हो वैसे ही बच्चे करेंगे। जैसे जैसे ये आदत उनके अंदर बनने लगेगी, बच्चे भी इसी आदत को फॉलो करेंगे। सो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, और आप अपने आप को अपनी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और चेंज करके रिवर्स भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और किसी का थायराइड का रिजल्ट है तो वो जरूर शेयर करें। मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन आप सभी जो हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे, विशाल मौर्य लिखा है। विशाल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है। यूपी अमेठी से बिलोंग करता हूँ। इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैं, लगभग मेरे को 7 महीने रनिंग में है मैम। मैंने लगभग 20 किलो अपना वाइट फैट को रिड्यूस किया है मैम। लाइफ और लाइफ स्टाइल दोनों ही चेंज हो गई है। थैंक यू करना चाहता हूँ मैम स्पॉन्सर का और कोच का, और मैम सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका और भारत सर का। मैम आपके ही नाले से मैम अपनी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है मैम, और लोगों को भी मैं जो है मदद कर रहा हूँ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए, डॉक्टर हैं और देखिए अपनी लाइफ को चेंज किया, आगे लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि नॉलेज के साथ गाइडेंस के साथ हम काम कर रहे हैं। ममता केसरवानी लिखा है। ममता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग लाइफ। मैम आज तो ये बहुत अच्छी अमेजिंग नॉलेज था कि हम घर बैठे इस नॉलेज को मिल रहा है। ये किसी ने बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और सिग्नल जैसे बताएं कि हमें हर बॉडी को सिग्नल देता रहता है। तो मैम इसके लिए थैंक यू मैम। और कल भरत सर आए थे, संजय सर आए थे और आरती मैम है, उनको भी थैंक यू। इतनी बड़ी कीमती अपनी समय दिए हम लोग को, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड। लगा। थैंक यू मैम। और थैंक यू और जी। और मैम जो है हमारी बेटी है, वो उसका भी वेट भी बढ़ रहा है मैम, और डायनासोर भी ले रही है, और उसको भी कह रहे सेशन में बैठे करो। तो मैम इसके लिए मैं थैंक यू। और मैं ये सब जितनी अप्लाई हैं उनको भी थैंक यू कहना, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा सर लोग आए। हम तो सोच ही नहीं थे कि हम प्रेजेंट टाइम उनको देखेंगे ऐसे फुर्सत। तो हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए, बहुत अमेजिंग। और एक चीज आपको और मैं बोलना चाहूंगी, आज भरत सर वहां पे है, प्रयागराज में है, आपके पास है। तो आपको आज मीटिंग है 10 बजे। ये आई थिंक एक सेकेंड में मैं आपको बता देती हूँ। आपको सर से अगर मिलना है, आज 10 बजे मीटिंग है, आप सभी सर से मिल सकते हैं, भरत सर से वहां पे मीटिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आगे आप इस सिस्टम में कैसे बड़ा कर सकते हैं वो भी आप वहां पे ये जो आपका डॉक्टर महेंद्र कुमार छोटे लाल बिंद, यहाँ पे आपको भरत सर मिल सकते हैं। मैं एक सेकंड में आपको ना शेयर कर देती हूँ। आप सभी जो है वो एड्रेस नोट कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, मिल सकते हैं सर से, और आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं, अगर स्क्रीन पे आप सभी को नजर आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं। आपको संजय सर, आरती मैम, भरत सर, आप इनसे मीटिंग कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं सिस्टम के बारे में या हेल्थ के बारे में, आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। तो आज 10 बजे है, आप टाइम पे पहुंच जाइए और जरूर सर से बात करिए, जरूर सर से मिलिए, ताकि आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो सके। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप वहां मिल सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट सुनेंगे, सविता देवी लिखा है। सविता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम मैं हंडिया प्रयागराज से हूँ, और सर तो हमारे बहुत पास में ही आ रहे हैं, मेरा ससुराल है यहीं पे। तो यहीं पे वेरी गुड। आ रहे हैं सर। मैं मिलना तो चाह रही थी, लेकिन मैं अभी इस टाइम अपने मायके में आई हूँ, इसलिए मैं नहीं मिल पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी, अगर जा पाऊंगी तो जाऊंगी जरूर। और मैम मुझे इस सिस्टम में आए ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे आपसे रोज सुबह मैं सेशन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं वेरी केवल गुड एफ्रेस अभी ले रही हूँ मैम, और कोई नहीं ले पा रही हूँ। और मैम जी। मेरे रिस्पॉन्सर रामलाल पाल जी हैं, अनिल मौर्य सर हैं, और आरती मैम, संजय सर मेरे कोच हैं। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सविता जी के लिए, बहुत अमेजिंग। अभी शुरू एक फ्रेश से किया है, लेकिन न्यूट्रिशन पूरा लेना है, धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करना है। अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाएंगे तो सारी चीजें आप कर पाएंगे। काम भी तभी होगा जब सेहत अच्छी होगी। तो सेहत को अच्छा करना है, और सर अभी 2-3 दिन है वहां पे, आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, सर से बात करके आप प्लान कर सकते हैं। कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है, माटुंगा मुंबई से बिलोंग करते हैं। सिस्टम में आके 22 kg फैट लॉस किया है, और अपनी बढ़ी हुई थायराइड को क्योर किया है मैम। और आज का नॉलेज आपका बहुत अच्छा था, जिसके लिए मैं आपको थैंक करती हूँ। थैंक्स करती हूँ मेरे को देशराज सर का, राकेश सर का, कामता सर का। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए। थायराइड हमारा रिवर्स हो रहा है बस यहाँ सिस्टम में बैठने की वजह से। गायत्री मौर्य लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज गुड गायत्री मॉर्निंग। मौर्य। मैं भदोही से बिलोंग। मैम मुझको थायराइड तो नहीं था, लेकिन 10 केजी वजन बढ़ने से सारी दिक्कतें हो रही और वो सभी दिक्कतें सिक्योर हो गई हैं। और मैम बताएं, हमारा सर आ रहे हैं मेरे यहाँ सब लोग इतने, लेकिन टाइमली उनका जो है चेंज हो गया, क्योंकि उनको और जगह जाना था। जो मेरा संडे का 11 बजे का था, अब वो 5:30 बजे हो गया। लेकिन मैं सबको इनवाइट की, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन सब लोग आ रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू भरत सर को, आपको। और सबसे बड़ा थैंक्स मैम आपको, जो इतना बढ़िया डे बाय डे नॉलेज और हम लोगों की लाइफ स्टाइल बदल दी। थैंक यू मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग गायत्री जी के लिए। बहुत अमेजिंग और एक्साइटमेंट दिख रही है हमें आप लोगों को भरत सर से मिलने की। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच आप सबका। नेक्स्ट सुनेंगे रेखा विश्वकर्मा लिखा है। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम 5 महीने में मैंने मैम 11 किलो वजन कम किया मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम। मैं भी यूपी में होती, सर से मिलती मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के भी मैम। मैम जैसे बताए, छोटी छोटी गलतियां करके हम अपने शरीर को सुधार कर सकते हैं मैम। जी थैंक यू मैम आपको अनमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच रेखा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल छोटे छोटे से चेंजेस हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नगमा आरजू लिखा है। नगमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नगमा जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक कीजिए। हाँ जी हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड नगमा मॉर्निंग। आरजू है और लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ मैं। मैम कल सर से मेरी मुलाकात हुई, मिलके बहुत अच्छा लगा। और कुछ प्रॉब्लम सी थी मेरे हस्बैंड के बारे में, उनको सारी रिपोर्ट भी दिखाई। कुछ दवाएं वो अलग से बताई कि ये करना है। और मैम मिलके बहुत अच्छा लगा। इस सिस्टम में जुड़े मुझे लगभग लगभग 3 से 4 महीने हो गया है। अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ा कुछ कवर हुई है। और मैम इस सिस्टम में जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम भी क्लियर हुई है। और मैम आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हम लोगों को सेशन दिए और हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हुई। और क्या वेरी कहते गुड। हैं कि हर चीज घर पे सब कुछ सुधर गया है मैम। बाकी आप क्या कहते हैं वेरी मैम, आपका, भरत खन्ना सर का, आरजू सर का, सारे अपना जितने भी हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग। अपनी फैमिली को फिट रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उषा मैम से सुनेंगे। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग उषा जी। है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है। और 1.5 साल में मैंने फर्स्ट 6 महीने में 14 किलो और तब 16 kg फैट लॉस किया है। और अभी आइडियल वेट की जर्नी पे चल रही हूँ मैम। आइडियल वेट पे आई नहीं हूँ, आ जाऊंगी बहुत जल्दी। और आज सर आए हुए हैं मेरे यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी स्पॉन्सर ज्ञान देवी दीदी के जो कॉलेज है ना, उन्हीं कॉलेज में ही आएंगे सर। तो सर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग आइए और सर से बहुत चीज सीखिए, उनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि सर इतने दूर से आए हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए ही आए हैं। तो आप लोग उतना कीमती समय अपना लेके आए हैं, इतना हम लोग को टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग तो यहाँ से जा ही सकते हैं। इसलिए सब लोग आइए, सब लोग सुनिए सर को, एंजॉय करिए और सीखिए। और बहुत वेरी अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरी कोच है आरती मैम, संजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बड़े से क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए। बिल्कुल मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी आप टाइम निकाल के जरूर मिलिए। हो सकता है आपका कोई एक छोटा सा डाउट मिलने से क्लियर हो जाए। तो आज ये मत सोचिए कि हमारे पास जाने का टाइम नहीं है या हम दूर हैं। आप चेक कीजिए, आप जहां पे भी अवेलेबिलिटी बन रही है आप मिलिए जरूर। और मिल के आप एक बार सर से जरूर अपने डाउट्स क्लियर करिए। सो थैंक यू सो मच उषा मैम। शशि मैम से सुनेंगे। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम शशि है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए लगभग 1 साल हो गए। 1 साल से हमने अपना 13 kg वेट लॉस किया है। काफ़ी हेल्थ इशू थे वो भी क्योर किया है। आज का नॉलेज मैम जो भी आपने दिया वो बहुत अमेजिंग था। हमें पता नहीं था थायराइड में T3 T4 भी होता है। तो आज ये नॉलेज लिया, बहुत अच्छा लगा। कल भरत सर से मिले मिले हम,
भरत सर ने बोला कि मैम आप तो एकदम फिट हो गई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अगर हम बोले कि सर आपको हम फिट हो गए तो समझ लीजिए सबको फिट हो लगने लगे। तो बहुत अच्छा लगा और आज भी जाएंगे मैम भरत सर से मिलने और सीखने। थैंक यू सो मच सर। मैम आपका, भरत सर का, सारे अपलाइन का थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत बड़ा कर रहे हैं और आगे लोगों की भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सीखना अपना साथ साथ में सीख रहे हैं और सीख के गाइड कर रहे हैं। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम कल भरत सर आए मेरे घर, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में भरत सर मेरे घर आए। और मैं इतना अच्छा लगा जब चले गए तो लग रहा सन्नाटा हो गया, घर में कोई है ही नहीं। और मैम बहुत से लोग भी आए थे सर से मिलने के लिए, बहुत से लोगों ने नॉलेज भी लिया और बहुत अच्छा लगा। और मैम अभी मैं फिर जा रही हूँ आरती मैम के मीटिंग में। और आप भी मैम आइए और यहाँ पर मेरे घर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं जा रही हूँ बरौत वेरी हुई। गुड। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं भी जरूर आऊंगी। नेक्स्ट टाइम हम दोनों आएंगे और साथ में आएंगे। और बिल्कुल आप लोग जो है वो डे बाय डे, अब हम चाहते हैं कि आप सक्सेस हो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। आप हमेशा तरक्की करें, हमेशा बड़े बड़े लेवल्स को अचीव करें। सो उसके लिए हमारी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी। और बहुत ही अमेजिंग, आप सभी एक्साइटेड हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और साथ में सीखने के लिए। सो आपकी एक्साइटमेंट हमें यहाँ पे दिख रही है। ब्रजेश सर से सुनेंगे। ब्रजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैम आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त ही है। हमें कुछ पता नहीं था इतना थायराइड में क्या क्या चीज होता है, इसमें क्या क्या चीज लेना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा नॉलेज हुआ सर। मैम आज से हम लोग इस पे फॉलो अप करेंगे और अपने आप को फिट करेंगे। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हमने ना लास्ट में मैं एक दो चीजें बोलूंगी, सभी के रिजल्ट नहीं ले पाऊंगी, माफी चाहूंगी। एक दो चीजें समझिए। सिम्टम्स को पकड़ना है, वो वार्निंग्स है, वो आपको ना अलार्म की तरह जगाते हैं। सिम्टम्स को पकड़िए और उसके बाद फिर हमें कारण ढूंढना, ये हुआ क्यों, किस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। जब हम कारण को पकड़ लेते हैं ना, उसका इलाज करना इजी हो जाता है। दर्द होता है ना, दर्द शरीर में कहीं पे भी, तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो जब हमें क्यों का पता चल जाता है, हम उसका इलाज करने लगते हैं। तो कारण ढूंढना है हमें, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम उस कारणों को बदल देंगे तो हमारी प्रॉब्लम भी ठीक होने लग जाएगी। बस छोटा सा काम करना है। हमें जो अपना बदलाव लेकर आना है वो अच्छी सेहत का लेकर आना है, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ और अच्छी गाइडेंस के साथ लेकर आना है। सो अपने कोच, अपने सीनियर कोचेस के साथ बात करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए और लगातार अपने आप को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने आप में लेके आते रहिए। उसी से देखिए हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो सीखना है और लोगों को गाइड करना है, एक वेलनेस कोच बनना है हमें। जैसे आज मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, आने वाले समय में आपके सबके अपने अपने ऐसे ही जूम कॉल्स होंगे, अपने अपने क्लब्स होंगे, अपने अपने सेशंस होंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। सो एवरी डे अपने आप पे काम करते रहिए और लोगों के साथ बात करते रहिए। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।